फवाद साहब, जस्टिस अतहर मीनल्लाह साहब ने इतनी ताखीर से ये नोट क्यों तफसीली जारी किया? देखिए जी, नोट जारी उन्होंने किया है। पहली बात तो बड़ी सिंपल है कि ये एक बड़ा मीडियोकर जजमेंट है। अनफॉर्चुनेटली जो जजमेंट जो है वो तकरीबन 25 तारीख को जो मामला हुआ था उसके बजाय उन्होंने जो हेयरिंग हुई बाद में और जो नोट्स लिखे गए उस बेंच की तरफ से जिसका वो हिस्सा ही नहीं थे उसको भी शामिल कर दिया। ठीक है। और उन्होंने जो है वो फ्यूचर इवेंट्स जो हैं उनके ऊपर जजमेंट देते हैं। अब ये तो नहीं होता, ये तो एक मिसकंडक्ट के कमरे में आता है। दूसरी बात देखिए, ये कहना कि तरीके इंसाफ को क्या सियासत करनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज तो हमें नहीं बता सकता ना कोई कि हमने क्या सियासत करनी है। हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहिए थे, नहीं देने चाहिए थे, हमें पोजीशन लीडर का रोल लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। अब हम बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए तो नहीं हमें मशवरा दे सकते कि हमने क्या करना है उनके सामने। और ये कहना कि चूंकि इन्होंने अपोजिशन लीडर की नहीं बने और असेंबलियों से इस्तीफे दिए लिहाजा इनका केस ही ना सुना जाए। आपने आइन के मुताबिक हलफ लिया हुआ है और तनख्वाह लेते हैं आइन के मुताबिक। आइन को नहीं तो केस तो कौमी असेंबली का है ही नहीं जो सुना जा रहा है। इस्तीफे तो कौमी असेंबली से दिए हुए हैं, पंजाब असेंबली का केस है। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात आपने की है कि कौमी असेंबली से इस्तीफे का तो मामला ही आपके सामने नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि इन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया लिहाजा पंजाब असेंबली को जो तहलील हुई है इसका जो है वो उससे छोड़ दिया जाए। मतलब इसकी कोई तुक्की नहीं। और ये तो मामला भी पूरा विफाकी हुकूमत का, फवाद साहब, पूरा मामला विफाकी हुकूमत का भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। यानी इलेक्शन कमीशन ने तारीख तब्दील की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करा दिया, या उससे पहले तारीख नहीं दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की और सो मोटो लिया। हुकूमत का तो मामला ही नहीं है, खुद मुख्तार इदारे का, एक खुद मुख्तार इदारे के सामने है केस। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपकी बात सही है। उसमें कोई जो है वो तुक्की नहीं बनती कि क्या इसमें जो है जो मामला हुआ है। और काफी मैं समझता हूँ कि जजमेंट के हकायक से बड़े दूर है और मीडियोकर जजमेंट है, लीगली भी बड़ी कमजोर है। 23 तारीख को अतहर मीनल्लाह साहब ने जो नोट लिखा था उसमें तो चीफ जस्टिस को ये इख्तियार उन्होंने दे दिया था कि वो बेंच जो भी तश्कील देना चाहें, जिस भी बेंच के तहत चलाना चाहें वो चला सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर ये जो जजमेंट है अगर आपने वो जजमेंट साइन कर दी थी तो फिर ये जजमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी, और अगर आपने ये जजमेंट लिखनी थी तो फिर वो जजमेंट को साइन करने की जरूरत नहीं थी। आप दोनों तो नहीं हो सकते। एक तरफ आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि आप नया बेंच बना दें और दूसरी तरफ आप बेंच की प्रोसीडिंग्स को किसी तरह से उसमें जो है वो कर रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग जजमेंट है और इसकी कोई समझ नहीं है कि वो किस तरह से समझते क्या है और आगे कैसे जाए। और ये क्या आप फैसले जो हैं वो करारदादों से मुस्तरद होने लगे? जब ये इसके बाद मेरा ख्याल अगला स्टेप ये होगा कि ये नवाज शरीफ की सजा को भी करारदाद से मुस्तरद कर देंगे और कहेंगे क्योंकि हम नेशनल असेंबली में 42 लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर दी है तो नवाज शरीफ की जो सजा है वो माफ हो गई है। और उसके बाद हम जो सारे जेलों में जो बंदा जो है वो आके नून लीग को, पीपल्स पार्टी को पैसे दे इनकी उसमें पार्टी फंड में उसकी रेजोल्यूशन कराते जाए असेंबलियों से और माफ करवाते जाए। तो अहम अफराद ने दस्तखत क्यों नहीं किए इस पे करारदाद पे? इंतहाई किसी पार्टी लीडर के दस्तखत नहीं है। ना सिर्फ ये कि उनके दस्तखत नहीं है बल्कि अब हमें तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं ये डिमांड करते हुए कि हमें बताया जाए कि कौन से वज़रा ने उस मीटिंग में शिरकत की। कैबिनेट मीटिंग ने ये कहा कि हम फैसला मुस्तरद करें, हमें मालूमात नहीं दी जा रही और ज्यादातर वज़रा जो है वो बिल्कुल भाग ही गए हैं। वो कह रहे हैं जी हमारा नाम नहीं था, हमने कोई ऐसी बात नहीं की है और हमें अपनी लिस्ट से आप निकालें। बिलावल भुट्टो ने और शहरी रहमान ने उन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि हम तो असेंबली इजलास में कहीं भी, हम तो मुल्क से बाहर थे, हमने तो कोई ऐसी बात की नहीं। और सिर्फ अब देखते हैं कि अब हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा ये तफसील लेने के कौन से वज़रा उस मीटिंग में शामिल थे, क्योंकि ये तो उस नाम देने से ही इनकारी हो गए हैं। हालांकि ये पब्लिक राइट है, आई शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वज़रा हैं जिन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हैं। इससे पहले भी मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि एक एलामिया आया था जिसमें इन्होंने कहा कि हम बेंच पे एतमाद करते हैं, बाइकआउट करते हैं। और जब असेंबली में प्रोसीडिंग शुरू हुई
तो 5 मिनट में ही अटॉर्नी जनरल ने और इनके वकीला ने माफी मांग ली कि हमने तो कहा ही नहीं ऐसा, और ये सारा मीडिया का कसूर है, मीडिया के ऊपर डाल दिया इन्होंने कि उन्होंने इसको गलत अंदाज में पेश किया। तो करारदाद और ये जो मामला है, अब इसके ये जो नोट है, इससे भी कोई फैसले पे असरअंदाज कोई दोनों चीजें नहीं होंगी? देखिए जी, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखेगा? इलेक्शन कमीशन अपना प्रोग्राम जारी रखेगा, और 10 तारीख को अगर ये पैसे रिलीज नहीं होते मंडे को, तो जाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा। और किसी किस्म की डायलॉग की कोई अब सूरत हाल बन रही है? क्योंकि फिर वही कह रहे हैं कि जी डायलॉग्स तो कोई इन्होंने भी नोट में लिखा है कि जी सियासी तौर पे मुतहर्रिक किया गया इस सोमोटो को, तो सियासत को सियासत की तरफ, मतलब अब कोई डायलॉग देख रहे हैं कोई मुस्तकबिल करीब में? या वो नोट की तो मैंने आपको कहा ही है कि वो तो बड़ा मीडियोकर नोट है, लीगली तो बिल्कुल ही मजाक है। और आप देखिए कि रात को 12 बजे जज साहब ने खुद अदालत खोल दी थी, सबसे बड़ा सियासी फैसला तो वो था, रात के 12 बजे अदालत खोलने का। दूसरी बात ये है कि ये जो इनके इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में देखना चाहते हैं कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी हैं, या उनका जो भी नुक्ता नजर है जो आएगा वो अहम है, उसको देख रही है सदस्य। अच्छा, बाकी डायलॉग की कोई अभी सियासी सूरत हाल आप नहीं देख रहे मुस्तकबिल करीब? हम तो डायलॉग के लिए तैयार हैं, और हम कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें, लेकिन अगर एक पार्टी इलेक्शन में ही नहीं जाना चाहती, वो कहते हैं कि हम तैयार ही नहीं है इलेक्शन में जाने को, आप उससे क्या डायलॉग करेंगे? आप देखिए ना, डायलॉग तो इसी बात पे होने हैं ना कि इलेक्शन जो है वो हमने इलेक्शन करवाने हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की आवाम के सामने उनका ये हक तस्लीम करना है कि हुकूमत बनाना उनका अख्तियार। अगर वो ये हक तस्लीम नहीं करते हैं तो उसके बाद बातचीत क्या हो? लेकिन बड़े सियासतदान जितने हैं, पार्टी लीडर, अब तो सुबह उठ के बस वो के मार्शल लॉ, इमरजेंसी, कोई तीसरी कुव्वत, ये अब तो ये बातें शुरू कर दी हैं बड़े कायदीन ने। बेसिकली उसको इमरान खान फोबिया में का शिकार है, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो लीडरशिप है वो बड़ी मीडियोकर है। वरना आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो शहीद जो थी वो 14 सीटों के साथ चली गई थी नेशनल असेंबली में, और 2.5 साल बाद उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। इसी तरह से PMLN की भी मतलब 14, 16 या 17 सीटें थी 2002 के इलेक्शनों में, लेकिन वो लोग असेंबली में गए और फिर उनकी पॉलिटिक्स चलती रही। ये तो घबरा रहे हैं, इमरान खान से इतना घबरा रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने करना है। आखिरी रुकावट हो क्या सकती है सिर्फ इलेक्शन में, वो सिर्फ बता दें, आखिरी सवाल है आपसे, अगर कोई रुकावट क्रिएट कर सकते हैं? तो बड़ी सिंपल बात है, आपने इलेक्शन नहीं कराने, आपको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। दूसरा तो कोई रास्ता नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि जमहूरियत भी हो और मार्शल लॉ भी रहे। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को उठाया जा रहा है, किया जा रहा है, ये सारे मामला आपके सामने।